नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, गन्ना लोटपोट है और वैरायटी है 0118, जिसका प्रमोशन मैं पिछले 2-3 महीने से कर रहा हूं और सभी किसानों को कह रहा हूं कि किसान भाइयों, आज की घड़ी में अगर किसान को कोई ज़बरदस्त उत्पादन दे सकती है 0238 के बाद, तो वो 0118 ही वैरायटी है। किसान भी हमें यहीं पे मिल गए, इनसे बात करेंगे। पूरा लगभग 8 से 10 बीघे का खेत है और बहुत ही ज़बरदस्त खड़ा किसान भाइयों, कोई रोग नहीं। अगर मोटाई की बात करूं तो मध्यम मोटाई का गन्ना है और बहुत ही ज़बरदस्त खड़ा। पहली बार ही इन्होंने लगाया, इनका अनुभव जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा अनुभव इनका रहा 0118 के बाद। और किसान भाइयों सुनो, इसी खेत में बिल्कुल मिलता हुआ इनका 0238 भी दिखाएंगे आपको। और अब क्या अंतर आ रहा 0238 में 0118 में, ये आप खुद पहचान कर लेना। तो जी भैया, ये खेत आपने जो है ज़बरदस्त कर रखा। कब की बुआई है, कब लगाया था आपने ये गन्ना? 14-15 मार्च की बुआई का खेत है जी। अच्छा, 28 इंच पे ही है? हाँ जी, 2.5 इंच की बुआई का है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जैसा ये आटा टूट खड़ा है, ऐसा ही बीज बोया था ला के या हल्का था जब आप लाए? जब तो जी इतना तगड़ा तो था नहीं जी वो। अच्छा, तो इसमें आपने कितनी स्प्रे लगाई, जैसा भाई रोग वोग नहीं आया? इसमें जी रोग तो बिल्कुल नहीं है जी, और हमने इसमें फिर भी 3 स्प्रे लगा दी। 3 स्प्रे कि लगाई? इसमें कोई रोग ना आवे। अच्छा, पहले हमने इस पे स्प्रे लगा दी इसमें, नहीं तो जैसे 0238 में लोग बाग 7-8 स्प्रे लगा दे। हाँ तो हाँ। हमने फिर भी 3 स्प्रे हमने लगा दी इसमें। तो आप जो है 38 भी लगा रखा। 38 को और इसको अगर मिलावे अब जा, हाँ जी। तो इसमें वजन ज्यादा मान रहे? 38 अभी भी आपका बढ़िया खड़ा, रोग नहीं है। हाँ जी। अब उसे अब भी बढ़िया मान रहे या इसे बढ़िया मान रहे अब जा? जी हम तो 18 को ही बढ़िया मान रहे हैं, क्योंकि 18 की आप हाइट भी देखो और वजन निकल रहा जी गन्ने में बढ़िया। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसा आपने बोया था पिछले साल हाँ जी। 28 इंच पे, देखो किसान भाइयों, वीडियो में थोड़ा सा रोकता हूँ बात को। ये देखो, मैं पहले गन्ने ही दिखा दूं, कितने मोटे मोटे और जो है कितने वजनी गन्ने हैं। तो जब आपने लगाया था पिछले साल, हाँ जी, कितना बीघा, मतलब कितने क्विंटल का बीघा बीज लग गया था जब पिछली बार 6 आपने? कुंटल बीघा का हिसाब पड़ता है जी इसका, क्योंकि इसमें एक तो मोटाई ज्यादा है गन्ने की, अच्छा वजन ज्यादा निकलता है इसका। अच्छा, तो इसका 6 कुंटल बीघा के हिसाब से इसकी बुआई होती है जी। 6 क्विंटल लग गया था बीघे हाँ में? जी, 6 कुंटल बीघा हमारा लग किसान गया। भाइयों, 6 इसलिए लगता है ये 28 इंच में, क्योंकि इसमें वजन ही इतना। पिछली साल जब हम भी बीज के लिए गन्ना लाए, तो आप विश्वास मानिए, एक मध्यम जो पूली होती है गन्ने की, 3-3 आदमियों ने उठवाई वह पूली। मतलब इतना बहुत ही जबरदस्त वजन इस वैरायटी में हमें दिखाई दे रहा था पिछले साल ही। अच्छा, ब्यात के समान नहीं जी, जैसा 28 इंच पे है यो, और मोटाई बहुत ही प्यारी आ रही है आपके पास गन्ने की। तो ब्यात की कोई परेशानी नहीं लगी, कुछ ऐसी दिक्कत मान में? ब्यात होने लग रहा है जब इसमें फुटाव चल रहा है। हाँ, अब तो खैर पेड्डी के लिए अभी तक कहवा पेड्डी में भी नहीं फूटती, अब तो फुटाव चल रहा है जिसमें इसमें पौधे भी जो है कहीं कहीं पे निकलने शुरू। ये जितने हरे पेड्डे आपको दिखाई दे रहे किसान भाइयों, ये सब पौधा निकलता जा रहा है इसमें अभी। अब मुझे ये बताओ, जब ये कटिंग करने से पहले ही सारा खेत हरा हरा हो गया, तो इसमें फुटाव कम कहाँ से आवेगा? किसान साथियों, या पिछले 7-8-10 साल पुरानी वैरायटी 0238 के साथ ही आई थी। इसमें बिल्कुल भी अब ऐसी दिक्कत नहीं है कि भाई इसका बहुत कैरेक्टर बदल लिया, मिट्टी को इसने अच्छी तरीके से पकड़ लिया। देखो, कहीं घूम जाओ सारे खेतों में जो है, सब जगह ये आपको छोटे छोटे ये पौधे अभी से ही निकलने शुरू हो गए। और जब इसकी एक तरफ से कटिंग होगी किसान भाइयों, मैं नहीं मानता कि इसमें कुछ भी लगाने की जरूरत है ब्यात के लिए। इसमें स्वतः ही बहुत अच्छा ब्यात आएगा। पिड्डी से जो डर रहे किसान के भाई इसमें पिड्डी नहीं फूटती, पूरे खेत में घूम जाओ किसान भाइयों। और है जी, देखो जी, हाइट की बात करो, हाइट देखो, मेरा हाथ यहाँ जा रहा है अभी। हाँ। नहीं, हम तक घूम कर जा रहा। हाँ मेरे से मान लो दुगना है जी अभी। हाँ, कम से कम 10-11 फुट तो गन्ना तैयार है इसमें। नहीं, बिल्कुल 12-13 फुट का गन्ना हम है तो इसमें। 10-11 ही मान रहे हैं। अगर ऐसी फसल भी 28 इंच पे हो जाती है ऐसी मोटाई की, तो भी किसान को सही एवरेज मिल जाता है। मैं तो ये बात कह रहा कि ज्यादातर किसान, जब भी 18 की मैं बात करता हूँ, ये कहते हैं कि मनोज भाई जो है 18 में तो पेड्डी नहीं फूटती। किसान भाइयों, अब इसमें ऐसी दिक्कत नहीं आ रही। और एक चीज कहूँ, मैं इसे सर्वगुण संपन्न भी नहीं मान रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फिलहाल की घड़ी में एक अच्छा उत्पादन देने की अगर किसी में क्षमता, तो वो ये है, क्योंकि ये पास है। और जब तक हमें कोई अच्छी वैरायटी नहीं मिलती, इसे 1-2 साल ही तो चलाना, उसके बाद अगर कोई अच्छी वैरायटी हमें मिल जाएगी तो हम उस पर शिफ्ट कर जाएंगे। नई वैरायटी जो हम लगा रहे हैं वो सारी की सारी महंगी मिल रही
और पकड़ अभी सही से किसान के पास नहीं बना पा रही, जिस वजह से उत्पादन घट रहा। सारा खेल उत्पादन का है, हमें जो उत्पादन देगी हमें तो उसे बोने में फ़ायदा है। तो फिलहाल के लिए ये ठीक है, और 13,235 भी ठीक है किसान भाइयों। ये दोनों ही वैरायटी ऐसी हैं जो फिलहाल ठीक है, उत्पादन में भी बीज इनका आसानी से मिल जाएगा, तो इनको लगाओ। और यहीं बराबर में ही देखो, ये गन्ना इनका इसी खेत में ही 0,238 भी खड़ा किसान भाइयों। अब 0,238 का वजन भी घट रहा, और रोग का तो आपको पता ही है कि कब बिगड़ जाए अब 0,238 का खेत, ये पता नहीं चलता। तो किसान साथियों, CO 0118 करनाल की वैरायटी बहुत अच्छी है फिलहाल के लिए। सारे मील भी इसे कह रहे हैं, देखो बहुत ही ज़बरदस्त गन्ना इन्होंने तैयार करा। 6, 7, 8 बीघे का खेत है ये। और मैं सारे खेत में इसलिए घूम रहा हूँ कि मैं ये देखना चाह रहा कि ये जो पोगे निकल रहे नीचे से, ये एक ही जगह है या सारे खेत में है। तो किसान भाइयों, कहीं देख लो आप, पूरे खेत में हरे हरे पोगे आपको सब जगह नजर आएंगे। और किसान भाइयों, अगर 5 क्विंटल बिघे का पेड्डी में वजन कम भी निकलता है, हम इतनी मारामारी से बच जाएं कि भाई खेत के खेत खराब हो रहे 38 के, तो भी कोई बुराई नहीं है। तो आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं, हमारे पास ये एक अच्छा ऑप्शन है फिलहाल। ये देखो, मैं सिर्फ ऑप्शन की बात कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सर्वगुण संपन्न है, लेकिन आज की घड़ी में ये उत्पादन देने में सक्षम है किसान को, और बीज भी इसका आसानी से मिल जाएगा। पूरे खेत में पोगे पोगे फुट्टे पड़े हैं किसान भाइयों। इसमें तो बिल्कुल भी कुछ ईथरल वगैरह या कुछ ब्यात की दवा लगाने की बिल्कुल मुझे ज़रूरत महसूस हो ही नहीं रही बिल्कुल भी। ये देखो, कहीं पे भी देख लो आप किसान भाइयों, सब जगह आपको देखो पूरी लाइनों में हरे हरे पोगे मिलेंगे। और गन्ने की मोटाई बहुत अच्छी है, ब्यात भी मुझे कोई कमी खेत में नहीं नज़र आ रही। और 28 इंच के लिए आज की घड़ी में 28 इंच की ये भी बात सुन लो, 28 इंच एक ऐसी दूरी होती है किसान भाइयों जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ब्यात की ज़रूरत नहीं रहती। ये वैरायटी ऐसी है, इसकी मैं जमाव की 100% की गारंटी ले सकता हूँ। अब क्या है किसान भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या है कि इसकी जो आँखें हैं वे इतनी ज़्यादा महीन और चिपकी हुई होती हैं कि किसान भाइयों, इसमें जो है बिल्कुल भी आँख टूटती नहीं। इसको आप जब बीज तैयार करेंगे, कैरी करेंगे इधर से उधर, तो बिल्कुल भी आँखें ख़राब नहीं होगी। और चाहे कितने भी 12 महीने पुराना गन्ना भी आप बोले ना, इसकी एक एक आँख जमती है किसान भाइयों। तो इसमें ये भी क्वालिटी है, इसका जर्मिनेशन बहुत ज़बरदस्त है वैरायटी का। और एक थोड़ी सी पहचान बताता हूँ, आँख तो मैंने आपको बताई है किसान भाइयों, बहुत ही पतली छोटी छोटी ये देखो बिल्कुल चिपकी हुई आँख मिलेंगी। गन्ना आगे से बिल्कुल ये बैंगनी कलर का मिलेगा आपको ये वाला पत्ती के पास, और इसमें कंटी भी रहती है थोड़ी सी। तो ये इसकी कुछ खास पहचान है। और किसान भाइयों, जैसे मैं बता रहा था कि 28 इंच के लिए ये बेस्ट क्यों है, ये बेस्ट इसलिए है कि जर्मिनेशन इसका 1 नंबर का, पौधे में कुछ नहीं डालना आपको, ब्यात के लिए बहुत अच्छा हो जाता है जैसा ये खेत खड़ा। और अगर जितना गन्ना ये है किसान भाइयों, अगर इससे कम भी फुटाव पेड्डी लेती है तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर इतनी लंबाई और मोटाई गन्ने की हो जाए, जैसे ही गन्ना थोड़ा सा कम ब्यात लेगा, मोटा हो जाएगा, अगर किसान भाई उत्पादन बिल्कुल नहीं घटेगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि भाई पेड्डी नहीं फूटती है, कोई ऐसी समस्या आपके सामने खेत खड़ा। पेड्डी में दिक्कत तब आएगी जब आप अब से पहले यानी जनवरी के महीने में ही इसकी कटिंग करेंगे, तब दिक्कत आएगी। अब इसमें कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी फुटाव उटाव की नहीं आने की। ये देखो किसान भाइयों, गन्ने की लंबाई, मोटाई, जमाव हर चीज़ से बेस्ट है। और फिलहाल इसका बीज भी आपको सब जगह मिल जाएगा। तो CO 0118 एक अच्छा विकल्प है, इसको लगाओ किसान भाइयों। धन्यवाद।